जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित, कर्म मल निर्मल करण। वृष तीर्थ के करतार से वर्धमान, जिन शत शत नमन। परिचर्चा के अध्यक्ष गुरु नाम गुरु आदरणीय डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल साहब, सीनियर वक्तागण पंडित मनीष जी, पंडित अनिल जी, उपस्थित विद्वद्गण पंडित राकेश जी आदि। क्योंकि मुझे जानकारी मिली कि प्रारंभ में राकेश जी का नाम ले लो तो बाद में प्रश्न नहीं पूछते हैं, इसलिए मैंने उनका नाम ले लिया। और जिनका नाम नहीं लिया उनसे मुझे प्रश्न पूछने की उम्मीद नहीं है, इसलिए वे उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं। प्रवचन सार की ये 5 गाथाएं मंगलाचरण स्वरूप है। सोच रहा था कि प्रारंभ में गाथाओं का पाठ कराऊंगा और जिस तरह की मेरी आवाज़ है उसमें मैं कैसे पाठ कराऊं, पर वो आधा काम मयंक जी ने पूरा कर दिया। हालांकि ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी आवाज़ उनकी भी है, पर आधा काम तो कर दिया। अब एक बार इसके पद्यानुवाद जो 5 हैं उन्हें एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगामी चर्चा यहाँ से करेंगे। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित, कर्म मल निर्मल करण। वृष तीर्थ के करतार सिरि वर्धमान, जिन शत शत नमन। अवशेष तीर्थंकर तथा सब सिद्ध गण को कर नमन। अरहंत सिद्ध समूह गणधर, देवयुत सब सूरिगण। परिशुद्ध दर्शन ज्ञान युत सम। ये जो पंक्तियाँ हमने पढ़ी है, यद्यपि आदरणीय अध्यक्ष महोदय वक्तव्यों में पाठ कराने से बचने की सलाह देते हैं, परंतु यह विषय ऐसा है कि मूल मंगलाचरण ही मेरा विषय है। इस विषय को समझने के लिए इन गाथाओं का पाठ करना अनिवार्य था। जो विषय आपने पढ़ा होगा उससे ही आपको समझ में आया होगा कि ये कुंद आचार्य ने जो मंगलाचरण किया है उसमें सबसे विस्तृत मंगलाचरण है। लगभग 5 गाथाओं में मंगलाचरण किया है। यद्यपि कदाचित हम कहें अष्टपाउड़ आदि में हर पाउड़ में प्रारंभ में मंगलाचरण किया है, हर अधिकार में, यद्यपि उसको संकलन कहा जाता है, लेकिन ग्रंथ के प्रारंभ में कहीं 5 गाथाएं मंगलाचरण के लिए उन्होंने समर्पित की हैं, तो ये प्रथम ही उनका एक कार्य है। और दूसरा, वैसे देखा जाए तो ये 4 गाथाएं ही मंगलाचरण स्वरूप है। 5वीं गाथा में तो प्रतिज्ञा की है और उसे भी मंगलाचरण के साथ ही जोड़ करके अमृतचंद्र आचार्य ने प्रस्तुत किया है।
जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। इस सूक्ति को चरितार्थ करती हुई ये गाथाएं हैं। गाथा में कुंद आचार्य ने सबको नमस्कार करके स्व में स्थित होने की भावना बातें हैं। माने जहाँ भी नमस्कार भाव होता है वो नमस्कार भाव तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसमें स्व में लीन होने का संकल्प समाहित नहीं हो। ये संदेश इन गाथाओं के माध्यम से कुंद आचार्य हमको देना चाहते हैं कि केवल पंचपरमेष्टि की शरण में अथवा देवशास्त्र गुरु के शरण में मात्र रहने से काम चलने वाला नहीं है। उनके शरण को प्राप्त करके स्व शरण में आ जाना ही उत्कृष्ट कार्य है। ये एक महत्वपूर्ण संदेश। अनेकांत विद्या का परमोत्कृष्ट उदाहरण इन गाथाओं में हमें प्राप्त होता है। इन 5 गाथाओं से पहले उत्थानिका लिखी अमृतचंद्र आचार्य ने। समय का अभाव है, यदि आप उसे पढ़ेंगे ऐसा लगेगा अपने आप में एक टीका है। उस उत्थानिका में उन्होंने ये बात मुख्य रूप से प्रस्तुत की है कि कुंद आचार्य ने इसमें अनेकांतवाद का पालन किया है और अनेकांत विद्या के वे धनी हैं ऐसा सिद्ध किया है। आगे जब एक एक अर्थ में निकाल कर बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार उसमें उन्होंने अनेकांतवाद का इसमें पालन किया है। कुछ सामान्य जानकारियां क्रमशः देखते जाते हैं कि इसमें भगवान महावीर को स्मरण किया है। ये कुछ ऊपर नीचे हो गया है, आप इसे सही समझ लें। भगवान महावीर को समझ कर इसमें स्मरण किया है। 5 गाथाओं में और किसी को नाम लेकर स्मरण नहीं किया है। एक भगवान महावीर को ही नाम लेकर के उन्होंने स्मरण किया है। आप समय सार में देखें वहां भी सिद्ध भगवान को स्मरण किया है, हालांकि वो आध्यात्मिक ग्रंथ है। कि ये यहाँ भगवान महावीर को क्यों स्मरण किया, इस बात का उत्तर अमृतचंद्र आचार्य देते हैं कि प्रवर्तमान तीर्थ के नायकता के कारण उन्हें भगवान महावीर को नमस्कार किया। और इसके साथ साथ अगर सामान्य अर्थ में देखें कि विद्यमान 20 तीर्थंकरों को भी स्मरण किया है और मनुष्य क्षेत्र के सभी को माने सभी भगवानों को माने 2.5 दीप में विराजमान सभी को सामूहिक पहले नमस्कार किया है और उसके बाद व्यक्तिगत किया है। और व्यक्तिगत में नामोल्लेख नहीं किया है कि सभी को नमस्कार हो और उसके बाद प्रत्येक को नमस्कार हो, ऐसा कहा है। और दादा ने लगभग 12 से 15 पेजों में इसकी टीका लिखी है। उसमें कारण बताया कि ऐसा क्यों कहा, कि इतना ही कह देते सबको नमस्कार हो, फिर व्यक्तिगत क्यों कहा अलग से, कि सामान्य रूप से सबको नमस्कार हो गया है फिर भी उपेक्षा भाव से बचने के लिए प्रत्येक को नमस्कार करता हूं, ऐसा कहा। ऐसा फिर सबका ही नाम ले लेते, उपेक्षा भाव से आपको बचना ही था तो सबका ही नाम ले लेते। सबका नाम लेना संभव नहीं है, इसलिए ऐसा शब्द कह दिया कि प्रत्येक को नमस्कार करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस मंगलाचरणों में बहुत विवेकपूर्ण तरीके से मध्यम मार्ग कुंद आचार्य ने निकाला है। ना इसमें अति विस्तार दिया है और ना ही अति संक्षेप दिया, कि दोनों मार्गों को साथ लेकर चले हैं कि सभी को सामूहिक नमस्कार और व्यक्तिगत प्रत्येक को नमस्कार करता हूं, ऐसा भी इसमें कहा है। एक महत्वपूर्ण बात इसमें से सामने निकल कर आती है कि बाकी सभी को नाम लिए बिना ही स्मरण करके कि भगवान महावीर का ही नाम उल्लेख क्यों किया, इसका कारण तो आपने देख दिया था कि उसमें अमृतचंद्र आचार्य ने कहा कि प्रवर्तमान तीर्थ के नायक हैं, वर्तमान शासन नायक हैं, कि तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, अंग रचे सुनी, ज्ञानमयी सो जिनवर वाणी, शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। वर्तमान में जो दिव्य ध्वनि हम तक पहुंची है वो भगवान महावीर के स्वामी के माध्यम से पहुंची है, इसलिए उन्हें स्मरण किया। दूसरा, आत्मा ही शरण नामक एक पुस्तक में दादा ने एक बहुत अच्छा लेख लिखा है कुंद आचार्य के बारे में। उसमें इस बात का बहुत अच्छा खुलासा उन्होंने किया है कि कुंद आचार्य ने अपने आप को भगवान महावीर की परंपरा से क्यों जोड़ के रखा। लेख तो बहुत बड़ा है पर 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत विचारणीय दादा ने उसमें प्रस्तुत की है।
मुझे लगता है ऐसा विचार तो दादा ही कर सकते, कि दादा ने लिखा कि सीमंदर भगवान के दर्शन करने आने के बावजूद वे अपने आप को भगवान महावीर की परंपरा से ही जोड़ के रखना चाहते। बोले क्यों? कि विदेश क्षेत्र जाना और सीमंदर भगवान का दर्शन करना ये उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि थी, और महापुरुष व्यक्तिगत उपलब्धियों का सामाजिक क्षेत्र में लाभ नहीं उठाते। वो उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, उसका उपयोग वो सामाजिक क्षेत्र में नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए कहीं भी नामोल्लेख नहीं किया, कहीं भी इस घटना का भी जिक्र उन्होंने नहीं किया। और कई विद्वान इन गाथाओं के माध्यम से उसमें जो विद्यमान तीर्थंकर है, ये जो अर्थ निकला है, उसमें से सीमंदर भगवान से जोड़ने का प्रयास भी करते हैं, करना ही चाहिए, परंतु कुंदकुंद आचार्य ने ऐसी कोई संभावना नहीं छोड़ी है। और दूसरा कारण उसमें आदरणीय दादा ने ये स्पष्ट किया है, अखिल जल्दी नहीं बज गया, अच्छा हाँ, दूसरा कारण ये उसमें बताया है कि वे तो वहाँ विदेश क्षेत्र गए थे, सीमंदर भगवान के दर्शन कर दिव्य ध्वनि श्रवण करके आए थे, और वे जो बात लिख रहे हैं वो प्रमाणिक होती है, और जो यहाँ जो आचार्य हैं उनकी प्रमाणिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता। इसलिए उन्होंने अपने आप को भगवान महावीर की परंपरा से जोड़ के रखा, और यहाँ उनका नाम का उल्लेख किया। बहुत इसमें विस्तार है, पर इस बात को थोड़ा सा हमको विस्तार से समझना चाहिए कि कुंदकुंद आचार्य कितने गंभीर व्यक्तित्व होंगे, और जिन शासन आगे चले इस बात के लिए उन्हें जो भी राग रहा होगा वो कितने विशुद्ध रूप से पवित्र भावना से उन्होंने इस बात का उल्लेख किया और अपने आप को भगवान महावीर की परंपरा से जोड़कर रखा। यद्यपि तीर्थंकर भगवंतों में कोई अंतर नहीं है, बात जब प्रामाणिकता की आती है, परिपाटी की आती है, तब परंपरा के अनुसार ही चला जाता है। ज्ञानियों की प्रवृत्ति भी इसी प्रकार होती। और दूसरी बात, गाथा में एक दोध घाई कम्म मलम, कि 4 घातीय कर्मों का नाश किया। जब कुंदकुंद आचार्य लिख रहे थे तब तो मोक्ष पहुंच चुके थे, तब तक 8 कर्म का नाश हो चुका था, और आप ये कह रहे हो कि 4 घातीय कर्मों को नाश किया, तो ये कैसे संभव है? तो दादा ने बहुत अच्छा उसका स्पष्टीकरण दिया है कि जिस अवस्था में भगवान महावीर को वो स्मरण कर रहे हैं, उस अवस्था में वे अरहंत अवस्था में थे, और जिस शासन नायक की भूमिका में उन्हें हम स्मरण कर रहे हैं उस समय वे अरहंत अवस्था में थे, और जिस दिव्य ध्वनि की बात हम कर रहे हैं वो अरहंत अवस्था में प्राप्त हुई, इसलिए उन्हें 4 घातीय कर्मों का नाश किया, ऐसा कह करके उन्हें स्मरण किया है। आगे आप देखें, द्वैत अद्वैत नमस्कार, जो प्रारंभ में मैंने कहा कि एक द्वैत और अद्वैत, कि मैं पूजक और सामने पूज्य, कि ऐसा भेद हो वो द्वैत, और जहां वो भेद खत्म हो जाए वो अद्वैत, जिसे समय सार में द्रव्य नमस्कार भाव नमस्कार कहा है, द्रव्य स्तुति भाव स्तुति कहा है, और यहां उसे लेकर के पहले 4 गाथाओं में द्वैत नमस्कार किया है और अंतिम 5वीं गाथा में अद्वैत नमस्कार किया है। और मैं शब्द, कि मैं नमस्कार करता हूं, ऐसा मैं शब्द जो आया है, और उसका अर्थ अमरचंद्राचार्य ने कहा कि ये असमान जाति पर्याय रूप जो मैं है उसे कुंदकुंद आचार्य मैं नहीं मान रहे हैं, उनका जो जीव ज्ञान दर्शन स्वभाव है उनका, उसे वो मैं मानते हैं। और विस्तार में आप जाएं, भट्ट भट्टारक और परम भट्टारक, यहाँ अरहंत के लिए परम भट्टारक शब्द आया है, और दादा ने इसका खुलासा करते हुए लिखा है कि भट्ट अकलंक देव भट्ट थे और गणधर आदि हैं, वे भट्टारक हैं, और परम भट्टारक तो ये अरिहंत अवस्था में कहलाते हैं। ये किस प्रकार के पवित्र शब्द हैं ये सब आप देख सकते हैं। आगे गुरुदेव श्री ने इसे चारित्र साधना वाले ज्ञानी पुरुष का स्वयंवर कहा है। अंतिम गाथा को लेकर के कहा कि जिस जीव को मोक्ष जाना हो, जो चारित्र में स्थित है, संभावना लिखी ना उन्होंने उसमें, तो जिसे मोक्ष जाना है ऐसे जीव के लिए ये स्वयंवर है, क्योंकि मोक्ष रूपी लक्ष्मी उसे वर्ती है। उसका बहुत अच्छे से विस्तार उन्होंने दिया। मंगलाचरण परम निर्ग्रंथ मुनि दशा का उत्सव होने से मोक्ष लक्ष्मी का स्वयंवर है। कि कैसे? कि स्वयंवर के समान दीक्षार्थी है। वहां जो चारित्र में स्थित होने वाला जीव है वो वहां गया हुआ है स्वयंवर के लिए है? उसका स्वागत किया जा रहा है। और साथ में पंच परमेष्ठी
को भी नमस्कार किया है, तो स्वयंवर में व्यक्ति अकेला थोड़ी जाता है, वहां भी शक्ति प्रदर्शन करना है उसे, तो अपने साथ सबको लेके जाता है। ऐसे चारित्र में स्थित व्यक्ति के साथ साथ कुंदकुंद आचार्य ने पंच परमेष्ठियों को भी जोड़ा है। ऐसा वर्णन इसमें किया है और विषय और अधिक हैं, जैसे ना आचार्य ने भी अर्थ किया है। बस अंतिम बात कह के पूरी करता हूं। धम्मस्य कर्तारम, ये जो शब्द है इसका जैसे ना आचार्य ने दो प्रकार से अर्थ किया है कि एक तो निश्चय धर्म का कर्ता और व्यवहार धर्म का कर्ता। निश्चय धर्म में लिया रत्नत्रय और व्यवहार में 10 लक्षण आदि जो धर्म का उपदेश दिया है अरहंत ने उसे लिया है। और वो जो आश्रम शब्द आया है उसमें समता रूपी आश्रम को प्राप्त करता हूं, उसका अर्थ करते हुए ये कहा है कि आश्रम का अर्थ मठादि नहीं है, भवनादि नहीं है, ज्ञान दर्शन स्वभाव रूपी जो आश्रम है ऐसे समता भाव को प्राप्त करना है। और इस तरह कुंदकुंदाचार्य, अमृतचंद्र आचार्य और जैसे आचार्य के भाव को हम समझें, पंच परमेष्ठी अरहंत आदि को स्मरण करके अपने स्वभाव में स्थित होने की कला इसमें सिखाई गई है। उस कला को सीखकर हम सब भी शीघ्र सिद्धशिला में विराजमान होवें, इस मंगल भावना से अपनी बात करना।